सनातन धर्म में एक शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका संहार भी। वही शक्ति आदि शक्ति है, वही माया है जिसे कोई समझ नहीं सका। यह कथा है दुर्गा सप्तशती की, माँ भगवती की वह अमर गाथा जो देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहार की महिमा का बखान करती है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस समय की गाथा है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में विलीन था, जब ना पृथ्वी थी न आकाश, केवल एक अनंत जलराशि और उस पर कमल के पुष्प पर ध्यानस्थ ब्रह्मा। परंतु सृजन से पूर्व ही विनाश की आंधी उठ चुकी थी। मधु और केटब नामक असुरों ने ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रक्रिया को बाधित कर दिया था। आज हम सुनेंगे सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा, जिसमें 2 भाग हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि की पीड़ा और ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से मधुकैटब का वध। यह कथा है शक्ति की माया की, जो बंधन भी है और मोक्ष का द्वार भी। ओम नमः चंडिकायै। पुराकाल में एक महान प्रतापी राजा थे, सूरत। वे अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, धर्मशील और दयालु थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं सहता था। परंतु एक दिन दानवों की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत ने अपनी संपूर्ण सेना को एकत्र किया और युद्ध भूमि में उतर पड़े। युद्ध भयंकर था, दानवों की संख्या अपार थी। राजा सूरत वीरता से लड़े, परंतु उनके मंत्री, सहयोगी और सेनापति सभी उन्हें छोड़कर चले गए। वे पराजित हुए, अपमानित हुए और उनका संपूर्ण साम्राज्य उनसे छिन गया। पराजित मन से, दुखी हृदय से राजा सूरत घोड़े पर सवार होकर एक घने वन में चले गए। उनका मन बार बार अपने राज्य की चिंता में उलझा था। मेरे हाथों से सत्ता कैसे चली गई? मेरे शत्रु अब मेरे राजमहल में कैसे बैठे हैं? मेरे हाथों में जो कभी समस्त पृथ्वी की सत्ता थी, वह मुझसे दूर कैसे हो गई? वन में विचरण करते करते राजा सूरत एक आश्रम पहुंचे। वहां अर्षि मेधा मुनि ध्यान में लीन थे। वहीं वन में सूरत ने एक वैश्य समाधि को देखा, जो संसार की माया में छला गया था। समाधि के स्वजनों ने उसे घर से निकाल दिया था, परंतु उसका हृदय अभी भी उनके प्रति स्नेह से बंधा हुआ था। राजा सूरत और समाधि दोनों अपने अपने दुखों को लेकर वन में भटक रहे थे। उनकी व्यथा एक समान थी, माया का बंधन। दोनों सोचने लगे कि क्यों मन मोह से बंधा हुआ है। इसी उत्तर की खोज में वे पहुंचे अर्षि मेधा के आश्रम। राजा ने मेधा मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, सब कुछ खोने के बाद भी हमारा मन क्यों अपने प्रियजनों में आसक्त रहता है? क्या यह सामान्य है कि मनुष्य सब कुछ खोकर भी ममता नहीं छोड़ पाता? वैश्य समाधि, जब उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया, तब भी हृदय उनसे विमुख क्यों नहीं हो पाता? क्यों मैं उनके लिए तड़प रहा हूं? मेधा मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, हे वैश्य, ये सब देवी महामाया की लीला है। यह जगत मां भगवती की माया से आच्छादित है। यह देवी ही है जो बुद्धि को विमोहित करती है और वही विमुक्ति भी प्रदान करती है। माया ही जीव को बंधन में डालती है और माया ही उसे मुक्त भी करती है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, यह सारा संसार, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी सत्ता, सब उसी देवी की शक्ति से है। यदि तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो, तो देवी की उपासना करो, वही तुम्हें माया से परे ले जाएंगी।
अब मैं तुम्हें देवी की महिमा की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जो सृष्टि के आरंभ की है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब केवल भगवान नारायण ही जल में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। परंतु तभी प्रभु की माया से उत्पन्न दो राक्षसों, मधु और कैटभ ने जन्म लिया। दोनों दैत्य महाशक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति आरंभ की, परंतु भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे, महामाया की निद्रा में लीन। ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति की, जो विष्णु जी की योग निद्रा में विद्यमान थी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, आप ही संपूर्ण सृष्टि की जननी हैं। कृपा करके भगवान विष्णु को जागृत कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप ही चेतना स्वरूपिणी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में माया स्वरूप में स्थित हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे देवी, आप ही चेतना स्वरूपिणी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में माया स्वरूप में स्थित हैं। आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी महामाया प्रकट हुई। देवी ने अपनी माया शक्ति को विष्णु जी के नेत्रों से वापस खींचा और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हो गए। विष्णु जी के जागते ही संपूर्ण सृष्टि में तेज फैल गया। उन्होंने अपने चक्र का स्मरण किया और दोनों दैत्यों पर धावा बोला। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। मधु और कैटभ अत्यंत बलवान थे। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। मधु कैटभ की माया भीषण थी, परंतु विष्णु जी की शक्ति अपार थी। अंत में देवी महामाया ने अपनी माया से दोनों असुरों का गर्व भंग किया। विष्णु जी ने मधु और कैटभ से वर मांगने का प्रस्ताव दिया। गर्वित होकर दोनों असुरों ने कहा, हमें मृत्यु तभी स्वीकार है जब तुम हमें जल रहित स्थान में मारोगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्हें अपने कर कमलों में उठाकर अंतरिक्ष में ले जाकर उनका वध कर दिया। उनकी मृत देहों से रक्त की नदी बह चली, जिसे समस्त लोगों ने देखा। यह देवी की माया ही थी, जिसने दैत्यों के गर्व को तोड़ा और देवताओं की रक्षा की। ऋषि मेधा मुनि ने राजा सूरत और वैश्य समाधि से कहा, हे राजन, जैसे ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की स्तुति की और भगवान विष्णु ने दैत्यों का वध किया, वैसे ही तुम भी देवी की आराधना करो। तुम्हारा मोह और दुख दोनों उसी शक्ति के चरणों में शांत हो जाएंगे। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने देवी की शक्ति पाठ और महामंत्रों से भगवती को प्रसन्न किया। वही देवी उन्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगी और माया के जाल से मुक्त करेंगी। सप्तशती का प्रथम अध्याय यहीं पूर्ण होता है, परंतु देवी की लीला अब भी आगे और विस्तार लेगी। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में माँ दुर्गा की असुर संहार लीला के दर्शन करें। यह थी सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा, जहां शक्ति की माया मनुष्य को बंधन में डालती भी है और उसी माया से मुक्ति का मार्ग भी खोलती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि की व्यथा, ब्रह्मा जी की स्तुति और मधु कैटभ का संहार, तीनों घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि जब जब हम अपने मोह, अहंकार और भय से जूझते हैं, तब तब केवल आदि शक्ति ही है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। माँ दुर्गा की यह गाथा न केवल दानवों के अंत की कथा है, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान और ममता के अंधकार के अंत की भी प्रेरणा है। आइए हम सभी मिलकर उसी देवी शक्ति का स्मरण करें, जो सर्वत्र है, सर्वशक्ति है और जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी।